सो ये हमारा रिफंड एजेंट है, इसको पूछते हैं, हे डू वी हैव एनी रिफंड रिक्वेस्ट, आई वांटेड टू रिफंड देम टुडे। एंटर करते हैं। भाई साहब, ऑल सेट, द रिफंड रिक्वेस्ट फ्रॉम ये हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। हमने इसको रिफंड करने के लिए बोला ही नहीं था, हमने सिर्फ पूछा था क्या रिफंड रिक्वेस्ट है, मुझे करना है आज। ये प्रॉब्लम है भाई एआई एजेंट्स के साथ में। ये कैसे फिक्स कर सकते हैं इसको? इसका कुछ करना पड़ेगा। A few moments later. अब ना इसको मैंने फिक्स किया है। अब देखते हैं, सेम क्वेश्चन पूछते हैं। एंटर। अब देखिए भाई साहब, ये हमसे अप्रूवल मांग रहा है और यहाँ पे ये पूछ रहा है कि ये ईमेल से इनको रिफंड चाहिए, और एक टाइप करे अप्रूव करने के लिए, दो टाइप करे रिजेक्ट करने के लिए। सो मैं करूँगा वन टाइप, और उसके बाद देखिए ऑल सेट, द रिफंड रिक्वेस्ट फ्रॉम दिस हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली। ये है पैटर्न ह्यूमन इन द लूप, और आज के इस वीडियो के अंदर हम यही सीखेंगे कैसे इसको इंटीग्रेट करना है हमारे एआई एजेंट के अंदर। सो जब भी हम इस टाइप के एआई एजेंट्स बनाते हैं तो ये वाला प्रॉब्लम आता है, जो क्रिटिकल एक्शंस होती है उसके लिए हम एआई के ऊपर भरोसा नहीं रख सकते हैं। तो यहाँ पर ना इस पूरी चीज़ को समझने के लिए हम आज एक एआई एजेंट बनाने वाले हैं, और इसको एकदम रियल वर्ल्ड बनाएंगे। कोडर्स ज्ञान के ऊपर रिफंड रिक्वेस्ट आती है बहुत सारे स्टूडेंट्स की, तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हमें ईमेल करते हैं, और फिर हमारे टीम मेंबर्स क्या करते हैं, उस ईमेल को रीड करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, और उसके बाद जो भी रिफ़ंड इनिशिएट करने की जो प्रोसेस है उसको करते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि इसको हम आज ऑटोमेट करें। तो हमारा एआई एजेंट क्या करेगा, जो हमारे ईमेल से उसको रीड करेगा और जो रिफ़ंड की प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेगा। बट यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, ये रिफ़ंड की जो प्रोसेस है ना, ये थोड़ा सा क्रिटिकल एक्शन है। यहाँ पर इसके ऊपर एआई के ऊपर हम 100% ट्रस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि एआई जो है बहुत बार हैलुसिनेट करता है। तो ऐसा ना हो जाए कि जितने भी ईमेल्स आ रहे हैं या फिर जो भी नहीं भी आ रहे उनको भी जो सारा रिफ़ंड है वो चला जाए, राइट। सो इससे मैं और भी गरीब हो जाऊँगा, तो ये नहीं होना है। इसलिए हम आज क्या करेंगे, एक पैटर्न, बहुत ही पावरफुल पैटर्न हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, जिसको हम बोलते हैं इंटरप्ट या फिर ह्यूमन इन द लूप। ठीक है, इसको इंटीग्रेट करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम एजेंट को बिल्ड करते हैं। मैं आपको सबसे पहले प्रॉब्लम दिखाऊंगा एंड देन उसके बाद सॉल्यूशन देखेंगे। सो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर और देखते हैं कि हमारा जो एजेंट है वो काम कैसे करेगा। सो इस सारी चीज़ को ऑटोमेट करने के लिए हमें एक एआई एजेंट बनाना पड़ेगा। सो लेट्स से कि ये हमारा एआई एजेंट है, बिहाइंड द सीन वो एलएलएम से कम्युनिकेट करता है और सारी चीज़ें उसके पास अपना ब्रेन है। तो हम क्या करेंगे, इसको ये ईमेल रीड करेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमारे ईमेल का एक्सेस देना पड़ेगा, और वो हम देते हैं टूल्स यूज़ करके। टूल कॉलिंग इसके अंदर होती है। तो इस एजेंट के पास एक ईमेल टूल होगा जो कि बिहाइंड द सीन कनेक्टेड होगा हमारे जीमेल से। जीमेल पे जाके जीमेल एपीआई का यूज़ करके जो ईमेल से उसको रीड करेगा और इसको वापस एजेंट को भेजेगा। अब एजेंट को नेक्स्ट काम क्या करना है कि जो भी ईमेल्स है जिसके अंदर रिफ़ंड की रिक्वेस्ट आई है, क्योंकि ईमेल्स अलग अलग हो सकते हैं, सारे रिफ़ंड के नहीं है, तो जो रिफ़ंड की रिक्वेस्ट जिसके अंदर आई है उसको रिफ़ंड इनिशिएट करना है। तो हमारे एजेंट के पास यहाँ पे और एक टूल की ज़रूरत है जो कि है रिफ़ंड टूल, जो कि हमारे बैकएंड, जो एलएमएस का जो बैकएंड है हमारा, उससे कनेक्टेड होगा और एपीआई के थ्रू जो रिफ़ंड की प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेगा। ओके, सो पूरा काम कैसे होगा, एजेंट के पास जैसे ही मतलब हम ट्रिगर करते हैं इसको कि स्टार्ट करो, तो एजेंट सबसे पहले क्या करेगा, ईमेल टूल को कॉल करेगा और ईमेल टूल के अंदर पूछेगा कि क्या कोई ऐसे ईमेल है जिसके अंदर रिफ़ंड रिक्वेस्ट है। तो ये जो ईमेल टूल है, जितने भी रिफ़ंड्स है वो मतलब ईमेल से उसकी लिस्ट इसको भेजेगा एंड देखेगा अच्छा हमारे पास 2 रिफ़ंड की रिक्वेस्ट है, तो इसके लिए मुझे रिफ़ंड टूल को कॉल करना पड़ेगा। फिर ये रिफ़ंड टूल को कॉल करेगा और रिफ़ंड टूल को कॉल करने के बाद रिफ़ंड टूल बिहाइंड द सीन इस बैकएंड के ऊपर रिक्वेस्ट करेगा और वो जो यूज़र्स हैं उनको रिफ़ंड इनिशिएट करेगा। ऐसे हमारा एजेंट इनिशियली काम करने वाला है। ठीक है, बट इसके अंदर प्रॉब्लम है, थोड़ा सा आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा। बट सबसे पहले ये जो है ना, इसको सबसे पहले बिल्ड करते हैं एंड देन मैं आपको हमारे वीडियो का मेन प्रॉब्लम है वो दिखाऊंगा और उसका सॉल्यूशन शुरू करते हैं। सो सबसे पहले क्या करते हैं, एक प्रोजेक्ट को सेटअप करते हैं। सो मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे टर्मिनल के अंदर और यहाँ पर करते हैं रिफंड एजेंट, हम यहाँ पर बना रहे हैं
रिफंड एजेंट के अंदर चलते हैं और यहाँ पर PNPM इनिट करते हैं और उसके बाद यहाँ पे हम कोड के अंदर इसको ओपन करेंगे और package.json के अंदर जाके सबसे पहले तो एक चीज़ चेंज करेंगे जो कि है टाइप जो है उसको करते हैं मॉड्यूल और अभी यहाँ पर इसको करते हैं क्लोज। अब देखिए यहाँ पर एजेंट बनाने के लिए ना हमारा जावास्क्रिप्ट का प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप है, अभी LangChain का यूज़ करने वाला है और LangChain यहाँ पर वर्जन 1 जो है वो स्टेबल हो चुका है और इसके अंदर एजेंट बनाने का बहुत ही एक इजी तरीका अभी जो है इंट्रोड्यूस हुआ है। सो यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के अंदर LangChain के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर अगर आप देखोगे तो हमारे पास 2 टाइप के SDKs होते हैं। देखिए ये पाइथन का है, एक टाइपस्क्रिप्ट का है। हम जो यूज़ करने वाले हैं ये टाइपस्क्रिप्ट का यूज़ करने वाले हैं, आप देख सकते हो वर्जन 1 है। एंड यहाँ पर कैसे करना है, देखिए सबसे पहले तो हमें ये इंस्टॉल करना है LangChain एंड LangChain Core, तो कॉपी करते हैं इसको, टर्मिनल के अंदर चलते हैं, पेस्ट करते हैं। ये जब तक हो रहा है नेक्स्ट देखते हैं कि क्या करना है। सो यहाँ पर आप टूल देख सकते हो, टूल कॉलिंग यहाँ पर कर रहे हैं तो उसके बारे में अभी हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो क्रिएट एजेंट, एक जो है इस तरह से हम एजेंट को क्रिएट करते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, जल्दी से इसको ही कॉपी कर लेते हैं एंड हमारे कोड के अंदर जाके यहाँ पे agent.js नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं और इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं और अभी लाइन बाय लाइन देखते हैं कि क्या यहाँ पर है। सबसे पहले तो यहाँ पे Zod आपको दिखेगा, ये बेसिकली स्कीमा वैलिडेशन एक लाइब्रेरी है, तो एक काम करते हैं उसको भी ऐड कर लेते हैं, ऐड Zod इस तरह से। एंड उसके बाद LangChain एंथ्रोपिक, अगर एंथ्रोपिक के मॉडल्स अगर आप यूज़ कर रहे हो जैसे कि Sonnet इन्होंने दिया है, क्लाउड Sonnet, तो आप इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। लेकिन हम जो करने वाले हैं ना ये ग्रॉक क्लाउड यूज़ करने वाले हैं, जहाँ पे आपको फ्री में जो API की है वो मिलेगी जो कि हमारे प्रोजेक्ट के लिए इनफ होगी। सो इसको मैं हटा देता हूँ, इसको थोड़ी देर के बाद हम देखेंगे कैसे करना है। सो ये है गेट वेदर और ये है एक टूल। देखिए जब भी हम एजेंट्स बनाते हैं ना तो एजेंट्स को हम टूल्स का एक्सेस देते हैं ताकि वो आउटसाइड वर्ल्ड के साथ कम्युनिकेट कर पाए, उससे डेटा फेच कर पाए या फिर कोई एक्शन ले पाए। तो ये एक वेदर टूल है, लेकिन हमें वेदर टूल नहीं चाहिए, हमारे पास अलग है ईमेल टूल चाहिए हमें और रिफंड टूल चाहिए। तो इसको अभी थोड़ी देर में हम जो है रीनेम करेंगे, बट थोड़ा सा आगे देखते हैं क्या है। क्रिएट एजेंट, देखिए ये एक फंक्शन हमें मिलती है अभी और ये आती है LangChain से। अब ये जो क्रिएट एजेंट फंक्शन है ना ये क्या है, ये है आपका, आप देख सकते हो क्रिएट्स अ प्रोडक्शन रेडी रिएक्ट रीजनिंग एक्टिंग एजेंट, एक पैटर्न है और ये रिएक्ट एजेंट ही है एक्चुअली। पहले हम क्रिएट रिएक्ट एजेंट नाम से फंक्शन कॉल करते थे, लेकिन अभी इस वर्जन के अंदर इसको और सिंप्लीफाई करके इन्होंने क्रिएट एजेंट इसको नाम दिया है, ठीक है। एंड इसके अंदर कुछ ऑप्शंस हम देते हैं कि मॉडल कौन सा यूज़ करना है, टूल्स कौन से हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। अब क्या करते हैं ना, यहाँ पे सबसे पहले मॉडल को सेटअप करते हैं। हम क्लाउड नहीं, हम ग्रॉक क्लाउड यूज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर आते हैं और ग्रॉक क्लाउड के ऊपर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हो, फिर जाना है आपको API कीज़ के अंदर और यहाँ पर आपको करना है क्रिएट एजेंट और यहाँ पर करना है पर्सनल रिफंड एजेंट, कुछ भी आप नाम इसको दे सकते हो और इसको वेरीफाई करते हैं और सबमिट करते हैं और उसके बाद ये क्रिएट हो जाएगी। इसको कॉपी करना है, कोड के अंदर आना है और यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे .env और यहाँ पर आपको लिखना होता है ग्रॉक API की इस तरह से और इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया हमारे की को। क्लोज करते हैं एंड अभी यहाँ पर ग्रॉक को अगर हमें इस एजेंट का मतलब एजेंट को एक्सेस देना है ग्रॉक क्लाउड का, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा ना, उसके लिए हम वापस चलते हैं हमारे डॉक्यूमेंटेशन के अंदर एंड यहाँ पे एक इंटीग्रेशंस नाम का सेक्शन है, देखिए इसको ओपन करते हैं। सो यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप यहाँ पर देखोगे ग्रॉक। सो ये पैकेज हमें चाहिए, इसको मैं अगर ओपन करूँ यहाँ पे इसको भी ओपन करते हैं और ये देखिए ये ओपन हो गया। तो इसको कैसे करना है इंस्टॉल, ग्रॉक API की हमने डाल दी है .env के अंदर। यहाँ पर हमें ऐड करना है LangChain ग्रॉक ये पैकेज। ओके, कोर तो हमने कर दिया है तो वो नहीं चाहिए, हमें ये चाहिए बस। सो टर्मिनल के अंदर चलते हैं, PNPM ऐड LangChain ग्रॉक इस तरह से। उसके बाद हमें ये चाहिए, देखिए इसको सबसे पहले कॉपी कर लेते हैं कोड और यहाँ पर चलते हैं, पेस्ट करते हैं। उसके बाद ये इंस्टेंशिएट इस तरह से हम करते हैं। सो यहाँ पर इसको पेस्ट करते हैं इस तरह से एंड जो भी डिफ़ॉल्ट है वो सारे ऐसे ही रखेंगे। मॉडल कौन सा यूज़ करना है, देखिए मॉडल के लिए ना यहाँ पे अगर आते हैं, मैं क्लोज़ करता हूँ इसको
एंड यहाँ पे डॉग से आपको दिख नहीं रहा होगा, नेविगेशन बार के अंदर मेरे पीछे है। और यहाँ पे आपको जाना है मॉडल्स के अंदर, और जो ओपन एआई का GPT OSS मॉडल है 120 बिलियन पैरामीटर का, उसको हम यूज़ करेंगे। सो यहाँ पर आते हैं और इसको मैं इसकी जगह पेस्ट कर लेता हूँ इस तरह से, ओके। और फाइनली इस LLM को हमें एक्सेस देना है यहाँ पर, तो डायरेक्टली मॉडल को इस तरह से हम LLM को पास करेंगे। तो अभी हमारे एजेंट के पास LLM का एक्सेस है, उसके पास एक टूल है जो कि वेदर टूल है। हमें वेदर टूल तो नहीं चाहिए, हमें कौन सा चाहिए, हमें चाहिए ईमेल टूल। सबसे पहला टूल तो ईमेल टूल है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पर गेट वेदर की जगह गेट ईमेल इसको रीनेम करते हैं, एंड इसके अंदर अभी कोई भी पैरामीटर फ़िलहाल के लिए हम पास नहीं करेंगे। और ये जो है ना, ये स्ट्रिंग यहाँ से रिटर्न कर रहे थे हम इस कॉल बैक से, तो एक काम करते हैं रिटर्न स्ट्रिंग करते हैं, लेकिन एम्प्टी स्ट्रिंग अभी के लिए करते हैं। टूल कॉलिंग जब भी हम करते हैं ना, तो ये जो फंक्शन है ये एग्जीक्यूट होती है जब भी LLM इसको कॉल करता है। अगर आपको टूल कॉलिंग क्या है पता नहीं है तो ये वीडियो आप देख लेना, उसके अंदर हमने डिटेल में ये सारी चीज़ें कवर की है। सो अभी देखिए यहाँ पर गेट वेदर नहीं, यहाँ पे हमें करना है गेट ईमेल्स, और यहाँ पे ईमेल्स कर लेते हैं इसको, ठीक है, गेट ईमेल्स ऐसे। एंड डिस्क्रिप्शन हमें देना होता है, सो यहाँ पर करते हैं गेट दी ईमेल्स फ्रॉम इनबॉक्स, ऐसे करते हैं। और कोई स्कीमा पैरामीटर हम पास नहीं कर रहे, तो इसको मैं हटा देता हूँ इस तरह से, ओके। एंड फाइनली यहाँ पर गेट ईमेल, गेट वेदर की जगह गेट ईमेल हम इस तरह से लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर गेट ईमेल एक्चुअली करेगा क्या, ये हमें हमारे इनबॉक्स के अंदर जाके जो भी ईमेल्स है हमारे जीमेल से वो ला के देगा। लेकिन अभी यहाँ पर सिंप्लीफाई करने के लिए टू डू यहाँ पर रखेंगे हम, यहाँ पर करते हैं एक्सेस मे बी जीमेल APIs, ठीक है, ये आप कर सकते हो। बट अभी के लिए मैंने क्या किया है, मेरे पास एक डमी डेटा है जो जैसे जीमेल की APIs जैसे रिटर्न करता है ना, वैसा डमी डेटा मेरे पास है। तो मैं यहाँ पे आके इसको पेस्ट करूँगा, और ये वो ईमेल्स की लिस्ट है। देखिए यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ ईमेल्स जो है इसके अंदर कुछ रिफ़ंड की रिक्वेस्ट हैं, और कुछ ईमेल्स ऐसे हैं जिसके अंदर रिफ़ंड नहीं है। ये देखिए, ये थैंक यू फॉर परचेस वाला ईमेल है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखिए ये रिफ़ंड वाला है, और उसके अंदर और कुछ यहाँ पे देखिए ये अनाउंसमेंट का है। तो इसका मतलब इसके अंदर जो सारे ईमेल्स हैं ना, सारे रिफ़ंड वाले नहीं हैं, इसमें से कुछ रिफ़ंड वाले हैं। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर रिटर्न करेंगे इसको, और जेसन स्ट्रिंगीफाई करके रिटर्न करेंगे, ताकि क्योंकि यहाँ पे हमें स्ट्रिंग रिटर्न करनी होती है, और ये हमारा जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट है। तो मैं इसको यहाँ पर इसके अंदर पास करता हूँ इस तरह से, तो यहाँ से वो ईमेल की लिस्ट जो है वो रिटर्न हो जाएगी। रियल एप्लीकेशन के अंदर आप इसको जीमेल API को कॉल करके ये जो आपकी जीमेल की लिस्ट है वो यहाँ पे लाके इसको रिटर्न करोगे, ओके। सो अभी ये हो गया हमारे पास। अभी और एक टूल की हमें ज़रूरत है जो कि ये वाला टूल है, रिफंड टूल, राइट। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको ही कॉपी करेंगे और यहाँ पर लाके इसको पेस्ट करते हैं, और इसको नाम देते हैं रिफ़ंड, और यहाँ पर भी सिर्फ रिफ़ंड नाम देते हैं। एंड यहाँ पर करते हैं इनिशिएट, या फिर करते हैं प्रोसेस दी रिफ़ंड फॉर गिवन ईमेल्स, है ना, ऐसे कर लेते हैं। एंड इसके अंदर ना AI क्या करेगा, इसको ईमेल्स भेजेगा, मतलब कौन से ईमेल्स के लिए जो रिफ़ंड करना है वो करना, वो ईमेल्स की लिस्ट जो है ये यहाँ से AI हमें भेजेगा, और वो हमें भेजता है टूल कॉलिंग के अंदर इस तरह से पैरामीटर के अंदर, ओके। तो हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो है ना इसको हमें यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा एज स्कीमा। सो स्कीमा, और यहाँ पर करते हैं जोड का यूज़ करेंगे, ये ऑब्जेक्ट होगा, इसके अंदर ईमेल्स प्रॉपर्टी होगी, एंड यहाँ पर ये एक्चुअली अरे होगा, ठीक है, लिस्ट होगी ईमेल्स की। और इसके अंदर लिस्ट के अंदर क्या है, स्ट्रिंग का एरे होगा, बेसिकली ईमेल्स होंगे लिस्ट के अंदर, और कुछ नहीं है। तो ये यहाँ पर आ जाएंगे, एंड इसको डिस्क्राइब भी कर सकते हैं। सो इसको डिस्क्रिप्शन देते हैं कि द लिस्ट ऑफ द ईमेल्स विच नीड टू बी रिफंड, है ना, रिफंडेड, हाँ ऐसे कुछ लिख देते हैं यहाँ पर। अब देखिए अब क्या होने वाला है, ये जो रिफंड टूल है ना, इसके अंदर ईमेल्स कहाँ से आएंगे, ये पहला वाला मतलब
यहाँ पर क्या होगा, एजेंट क्या करेगा, ईमेल टूल को पहले कॉल करेगा। तो बेसिकली हमें यहाँ पे रिफंड के अंदर क्या होने वाला है कि बिहाइंड द सीन ये हमारे जो बैकएंड एपीआईज है एलएमएस की, उसको ये कॉल करेगा और जो भी रिफंड की प्रोसेस है उसको इनिशिएट करेगा। बट अभी के लिए यहाँ पे हम टू डू ये रखने वाले हैं और ऐसे समझ लेते हैं कि जो प्रोसेस है ये सक्सेसफुल हो चुकी है, मतलब इनिशिएट करने की। तो एक सक्सेस मैसेज यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। सो यहाँ पर करते हैं ऑल रिफंड्स प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, ऐसा कुछ मैसेज यहाँ से हम रिटर्न करेंगे। और फाइनली यहाँ पर क्या करेंगे, रिफंड को हम यहाँ पे एजेंट को पास करेंगे कि ये भी टूल जो है वो तुम्हारे पास एक्सेस है। ओके, सो अभी हमारा एजेंट जो है उसके पास दोनों टूल्स का एक्सेस है और बिहाइंड द सीन वो LLM ग्रॉक क्लाउड का जो ओपन AI का जो GPT OSS मॉडल है उसको ये यूज़ कर रहा है। अभी इसको टेस्ट करेंगे, बट टेस्ट करने से पहले ना एक काम हमें करना पड़ेगा। यहाँ पर जो टर्मिनल UI है उसको जल्दी से हम बना देते हैं। तो अभी इसको टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के लिए ना यहाँ पर एक काम करते हैं, मैं जो प्रॉम्प्ट है उसको चेंज करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं कि हे इज़ देयर एनी रिफंड रिक्वेस्ट, आई वॉन्टेड टू रिफंड देम ASAP, है ना। ऐसे कुछ जो प्रॉम्प्ट है उसको देते हैं और देखते हैं कि हमारा जो AI एजेंट है क्या करता है। सो यहाँ पर चलते हैं और यहाँ पर करेंगे सबसे पहले तो हमारे पास एक स्क्रिप्ट होनी चाहिए उसको रन करने के लिए। सो यहाँ पर आते हैं हमारे package.json के अंदर और यहाँ पर करते हैं एक डेव स्क्रिप्ट क्रिएट करते हैं एंड यहाँ पर करते हैं node env file इज इक्वल टू .env एंड agent.js। ओके, अब चलते हैं और यहाँ पर करते हैं npm dev और अब यहाँ पर अगर देखेंगे तो ये हमें पूछ रहा है, बोल रहा है, यहाँ पर आप देख सकते हो ऑल सेट द रिफंड रिक्वेस्ट फ्रॉम जॉन और ये है हैव बीन प्रोसेस सक्सेसफुली। प्रॉब्लम देख रहे हो, यहाँ पे हमने इसको बोला नहीं था रिफंड करने के लिए, लेकिन इसने रिफंड कर दिया। हमने सिर्फ बोला था कि हाँ चेक करो, मुझे कुछ रिफंड करने हैं, करो, ऐसे नहीं बोला था। ये प्रॉब्लम है AI सिस्टम के साथ में। लेकिन ये जो रिफंड की प्रोसेस है ये एक्चुअली क्रिटिकल है। यहाँ पे हमें इसको रिव्यू करना पड़ेगा कि क्यों रिफंड चाहिए, क्या है, क्या ये लेजिट रिफंड है या नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक करनी होती है। तो इसके लिए अप्रूवल चाहिए होता है। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो डायरेक्टली इस तरह से टूल एक्सेस जब भी हम देते हैं तो AI एजेंट जो है डायरेक्टली टूल को कॉल करता है। ये प्रॉब्लम है और इसको हम सॉल्व करने के लिए हम यूज़ करते हैं पैटर्न ह्यूमन इन द लूप, जहाँ पर एजेंट ऐसी एक्शन लेने से पहले ह्यूमन को अप्रूवल के लिए पूछता है। जब भी अप्रूवल उसको मिलता है तभी ये जो एक्शन है उसको ये परफॉर्म करता है। तो चलिए देखते हैं उसको कैसे करना है। तो मैं वापस आपको लेके चलता हूँ कोड के अंदर एंड यहाँ पर अभी हमें जो ह्यूमन इन द लूप पैटर्न है उसको इंटीग्रेट करना है। सो ह्यूमन इन द लूप ऐड करने के लिए हम क्या करेंगे, डॉक्यूमेंटेशन के अंदर चलेंगे एंड LangChain के डॉक्यूमेंटेशन के अंदर ना यहाँ पे अगर लर्न के ऊपर चलते हैं तो इसके अंदर हमारे पास सुपरवाइजर एजेंट नाम का एक सेक्शन है एंड इसके अंदर नीचे अगर थोड़ा सा जाएंगे हम तो यहाँ पे ह्यूमन इन द लूप के बारे में इंफॉर्मेशन दी है। सर्च करते हैं ह्यूमन इन दी, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं, ये देखिए ऐड ह्यूमन इन द लूप रिव्यू, ये हमें चाहिए। रिव्यू पहले मतलब ह्यूमन जो है ये पहले रिव्यू करेगा इस एक्शन को। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, देखिए इसके अंदर बहुत ही सिंपल सा काम हमें करना है। एजेंट के अंदर हम मिडलवेयर ऐड कर सकते हैं और मिडलवेयर कौन सा है, ह्यूमन इन द लूप मिडलवेयर। सो मैं इसको कॉपी करूँगा, कोड के अंदर चलते हैं एंड यहाँ पर इसको करते हैं पेस्ट। ये ह्यूमन इन द लूप मिडलवेयर जो है ये कहाँ से आएगा, ये आएगा हमारा यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये LangChain से आ रहा है। सो LangChain के अंदर इसको मैं ऐड कर लेता हूँ इस तरह से एंड उसके बाद और क्या करना है, यहाँ पर देखिए ये तो ऐड कर दिया हमने। यहाँ पर देखना इंटरप्ट ऑन, यहाँ पे हम मेंशन करते हैं कि कहाँ पे इंटरप्ट करना है। मैं चाहता हूँ कि जो हमारा रिफंड टूल है उससे पहले इंटरप्ट हो जाए, तो मैं यहाँ पर लाके इसको ऐसे करता हूँ रिफंड और ट्रू। टूल का जो नाम है वो यहाँ पर देना है, टूल का नाम ये वाला, ओके। एंड उसके बाद
उसके बाद यहाँ पर आप देखिए डिस्क्रिप्शन आप दे सकते हो ताकि ये हम यूज़र को प्रॉपर तरीके से दिखा पाए कि क्यों यहाँ पे इंटरप्ट हुआ है। इसको इंटरप्ट भी बोलते हैं बाय द वे। सो यहाँ पर हम करेंगे कि रिफंड पेंडिंग अप्रूवल, ऐसा कुछ मैसेज हम दिखा सकते हैं। एंड और देखते हैं और क्या है यहाँ पर। अगर थोड़ा देखोगे तो ह्यूमन इन द लूप ऐड करने के लिए ना हमें एक चीज़ की ज़रूरत होती है जो कि है चेक पॉइंटर्स। चेक पॉइंटर्स मतलब मेमोरी होती है। एजेंट को हमें मेमोरी देनी पड़ेगी। क्यों ऐसे करना है, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही रिक्वेस्ट आएगी एजेंट के ऊपर, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे इंटरप्ट करेंगे। देखिए ये है ना, यहाँ पे इंटरप्ट हो जाएगा हमारा एजेंट और हमारी प्रोसेस जो है ना ये स्टॉप हो जाएगी, एक तरह से पॉज हो जाएगी इसी जगह पर। फिर यूज़र क्या करेगा, इस एक्शन को या तो अप्रूव करेगा या फिर रिजेक्ट करेगा, या फिर एडिट का भी एक ऑप्शन आता है, बट अभी के लिए समझ लेते हैं अप्रूव करना और रिजेक्ट करना। और जैसे ही यूज़र उसको अप्रूव करता है, इसके अंदर खासियत ये है कि इंटरप्ट किया है ना, इसका मतलब यहाँ पे हम आके पॉज हुए तो इसका पूरा स्टेट हमारे मेमोरी के अंदर स्टोर्ड है। तो फिर से जब भी अप्रूव करके कंटिन्यू हो जाती है ये प्रोसेस, तो ये सारी चीज़ें फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी हमारी हो चुकी है। जो हमारा जो प्रोसेस है ना यहाँ से कंटिन्यू हो जाता है, जहाँ पे भी इंटरप्ट किया था वहाँ से ये कंटिन्यू होना शुरू करेगा। इसका मतलब ये सारे ईमेल्स वगैरह फिर से फेच करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पे जाएगा। सारी इन्फॉर्मेशन हमारी स्टोर्ड है मेमोरी के अंदर, इसलिए तो हमें चेक पॉइंटर चाहिए। और फिर जो इंटरप्ट है वो अगर सक्सेसफुल हो जाता है, अप्रूव हो जाता है, तो बैक एंड के ऊपर ये जो रिफंड टूल है वो कॉल करेगा और रिफंड इनिशिएट करेगा। इसके लिए हमें चाहिए चेक पॉइंटर। अब चेक पॉइंटर कैसे लाते हैं हम, चेक पॉइंटर आती है यहाँ से। देखिए ये देखिए LangChain LangGraph के अंदर ना ये होता है मेमोरी सेवर नाम से एक चीज़। सो मैं इसको लाके पेस्ट करता हूँ, ये हटा देते हैं। इस तरह से हमें LangChain LangGraph को ना इंस्टॉल करना पड़ेगा। LangGraph एक अलग लाइब्रेरी है, ठीक है। ये एजेंट ऑर्केस्ट्रेटर का काम करती है और इस तरह से कुछ चेक पॉइंटर्स वगैरह, मेमोरी वगैरह सब इसके अंदर है। सो इसको करते हैं pnpm add LangChain LangGraph, इसको कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर कैसे ऐड करना है, इसको ऐड करना है एजेंट के ऊपर चेक पॉइंटर और इस तरह से। सो वापस, और एजेंट हमारा कहाँ पर है, यहाँ पर, और यहाँ पर आके करते हैं इसको पेस्ट। तो अभी मेमोरी ऐड हो चुकी है। अब इसी के साथ में ना और एक चीज़ हमें करनी होती है जो कि है चेक पॉइंटर के साथ में काम करने के लिए ना, यहाँ पर अगर हम देखेंगे ध्यान से तो कॉन्फ़िग हमें पास करनी होती है। कॉन्फ़िग के अंदर और कुछ नहीं होता है, एक यूनिक थ्रेड आईडी हमें पास करनी होती है। जो भी कॉन्वर्सेशन हो रहा है, हो सकता है कि मल्टीपल यूज़र्स आपके एजेंट के साथ में कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, तो उसकी एक आईडी हम जनरेट करते हैं हर एक कॉन्वर्सेशन की, तो उसको थ्रेड आईडी हम बोलते हैं। तो वो थ्रेड आईडी हमें कॉन्फ़िग के अंदर पास करनी होती है। ओके, सो एक काम करते हैं, देखिए कॉन्फ़िग दिखता कैसे है, ऐसे दिखता है। देखिए ये चाहिए और कुछ नहीं है। सो इसको मैं कॉपी करता हूँ, कोड के अंदर आते हैं और जहाँ पे इन्वोक कर रहे हैं सेकेंड पैरामीटर इसका होता है, इस तरह से मैंने इसको पास कर दिया, कॉन्फ़िगरेबल थ्रेड आईडी। और जो भी आपको देना है, आप सिंगल यूज़र ही हो, कुछ भी आप दे सकते हो, मैं 1 देता हूँ अभी के लिए। सेव करते हैं एंड और क्या करना है हमें, हाँ यहाँ पे इसको हम पूरा लॉक कर रहे हैं, जो भी रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। अभी देखते हैं कि हम एग्जैक्टली हमारा काम कैसे होगा, क्योंकि सारी चीज़ें हो चुकी है, सब सेटअप हमने कर दिया है। अब इसको टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड फिर से एक बार pnpm dev करते हैं और अब देखते हैं क्या इंटरप्ट होता है। देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इंटरप्ट आपको दिख रहा है, और इंटरप्ट एक एरे है बेसिकली, और उसके अंदर आपको ग्रीन, और यहाँ पे कोई भी सक्सेस मैसेज आपको नहीं दिखेगा कि रिफंड हुआ है या नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि अभी यहाँ पर हमने ह्यूमन इन द लूप जो है उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट किया है, ठीक है। एक काम करता है, ये जो इंटरप्ट ये स्पेशल है, _ इंटरप्ट _ इसको मैं एक काम करता हूँ प्रॉपर तरीके से, इसके अंदर क्या क्या है ना ये दिखा नहीं रहा टर्मिनल के अंदर, तो उसको लॉक करते हैं प्रॉपर तरीके से। सो यहाँ पर आते हैं एंड ये जो है ना इसको मैं कट करूँगा यहाँ से, यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट रिस्पॉन्स, ओके इस तरह से। एंड कंसोल के अंदर यहाँ पे मैं करूँगा रिस्पॉन्स डॉट _ इंटरप्ट _ एंड एक काम करते हैं, इसको ना हम जेसन स्ट्रिंगीफाई करते हैं ताकि सारी नेस्टेड जो प्रॉपर्टीज़ है वो हमें दिखे। जेसन स्ट्रिंगीफाई एंड इसके अंदर इसको पेस्ट करते हैं, रन करते हैं इसको फिर से एक बार,
और देखते हैं कि अभी क्या रिस्पॉन्स हमें मिलता है। ये देखिए, ये है वो एरे। इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसको थोड़ा सा एनालाइज हमें करना होगा। सो मैं यहाँ पे data.js नाम की एक फ़ाइल बना के इसके अंदर इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर इसको सेव करेंगे तो ये फॉर्मेट हो जाएगा। तो देखिए, ये हमारा इंटरप्ट का एरे है। अब इसके अंदर देखेंगे एक एक प्रॉपर्टी क्या है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि सबसे पहली चीज़ तो ये दिख रही है कि ये एक एरे है इंटरप्ट का। इसका मतलब हमारे सिस्टम के अंदर मल्टीपल इंटरप्ट्स हो सकते हैं। हमारे केस में सिर्फ हमने एक इंटरप्ट दिया हुआ है रिफंड टूल के अंदर, तो इसकी वजह से एक ऑब्जेक्ट हमें यहाँ पर दिख रहा है। अब हर एक ऑब्जेक्ट जो है ना, ये वाला, वो एक इंटरप्ट है, ये वाला एक इंटरप्ट है, और हर एक इंटरप्ट की एक यूनिक आईडी यहाँ पर होती है। उसके बाद वैल्यू प्रॉपर्टी है, और वैल्यू प्रॉपर्टी के अंदर एक्शन रिक्वेस्ट नाम का एक एरे है, ओके। एंड एक्शन रिक्वेस्ट के अंदर फिर से एक ऑब्जेक्ट है, और ये ऑब्जेक्ट एक्चुअली क्या एक्शन के लिए हम इंटरप्ट हुए हैं ना, उसके बारे में इंफॉर्मेशन है। नेम, टूल का नाम यहाँ पर आपको दिखेगा रिफंड, और आर्गुमेंट्स कौन से थे, टूल को कॉल करने के लिए कौन से आर्गुमेंट्स LLM ने उस टूल को पास किए थे, वो है। हमने बोला था कि ईमेल्स की लिस्ट पास करना जिनको रिफंड देना है, तो LLM ने क्या किया है, ये देखो, ये वाला और ये वाला जो हमारा डेटा है ना, इसके अंदर ईमेल के अंदर यही 2 ईमेल्स थे। देखिए, एक तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिफंड वाला है, और ये देखिए ये जॉन डो है, तो वही आपको यहाँ पर दिखेगा, ये वाला। एंड दूसरा है माइक चेन, तो माइक चेन यहाँ पर अगर थोड़ा सा देखेंगे तो नेक्स्ट वाला देखना है हमें, ये देखिए ये है ना रिफंड वाला, और इसका नाम देखिए माइक चेन, 2 ही है। तो दोनों को यहाँ पे ईमेल्स के अंदर सेंड किया, एरे के अंदर सेंड किया लिस्ट के अंदर। और डिस्क्रिप्शन यहाँ पर आप देख सकते हो जो हमने लिखा था रिफंड पेंडिंग अप्रूवल, और उसके बाद ये लैंगचेन ने यहाँ पे ऐड किया है कि टूल कॉल ये होने वाला था, ये आर्गुमेंट है। तो इसको ना हम क्या कर सकते हैं, एक्चुअली एंड यूज़र को दिखा सकते हैं कि हम पॉज हो चुके हैं अभी, कि यहाँ से अभी क्या करना है, आपका अप्रूवल चाहिए। सिर्फ अप्रूवल नहीं, यहाँ पे देखिए ऑप्शंस भी दिए हुए हैं कि रिव्यू कॉन्फिग्स के अंदर ना क्या क्या पॉसिबल डिसीजंस हो सकती है। एक हो सकता है अप्रूव, एक हो सकता है एडिट। अगर आपको एडिट रिकमेंड करना है तो एडिट, आप डेटा सेंड कर सकते हो और एक्स्ट्रा। एंड तीसरा होता है रिजेक्ट, ठीक है। 3 जो पॉसिबल एक्शंस है वो हम क्या कर सकते हैं, सेंड कर सकते हैं हमारे प्रोसेस को, ताकि हमारी प्रोसेस फिर से कंटिन्यू मतलब हो जाए, ओके। अब देखिए, अब इसके अंदर से ना डेटा फेच करके हम यूज़र को दिखाएंगे। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ ऐसे स्ट्रिंग टर्मिनल के अंदर हम दिखाएं। तो मैं देखिए इस तरह से करता हूँ और इसको मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ऐसे, और यहाँ पर पेस्ट करते हैं। देखते हैं कि कैसे ये दिखना चाहिए, बेसिकली हमारा मैसेज जो है यूज़र को कैसे दिखाना है टर्मिनल के अंदर। तो हम बोलेंगे रिफंड पेंडिंग अप्रूवल जो है ये दिखाएंगे ऐसे, और नई लाइन है 2, मतलब इसका मतलब ऐसे दिखेगा ये। एंड उसके बाद रिफंड टूल है, और इसके जो आर्गुमेंट्स है वो जेसन डेटा ऐसे दिखा सकते हैं। तो मैं थोड़ा सा ये क्लीन करता हूँ इसको। सो ये ऐसे एंड ऐसे, और उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, यूज़र को पूछेंगे अप्रूवल करना है या नहीं करना है। तो मैं यहाँ पर ऐसे हम लिख सकते हैं चूज़ 1, ठीक है, या फिर चूज़ ऐसे कर सकते हैं, और नए लाइन पे ऊपर हम ऐसे करेंगे 1 है अप्रूव, एंड चूज़ 2 फॉर मे बी एडिट। लेकिन अभी के लिए हम थोड़ा सा इसको सिंपल रखेंगे, अप्रूव और रिजेक्ट ये दोनों ही केसेस हम देखेंगे। सो यहाँ पर करते हैं 1 टाइप करो अप्रूव करने के लिए, 2 टाइप करो रिजेक्ट के लिए। बेसिकली ऐसा मैसेज क्या करेंगे हम यूज़र को टर्मिनल के अंदर दिखाएंगे। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस इंटरप्ट के अंदर से ये डिस्क्रिप्शन प्रॉपर्टी गेट करनी पड़ेगी, और उसको ही हमें यहाँ पर दिखाना है, राइट। तो चलिए इसको बिल्ड करते हैं इस स्ट्रिंग को। तो उसके लिए हम चलेंगे वापस यहाँ पर, एंड यहाँ पर आते हैं जहाँ पर रिजल्ट हमें मिलता है, ये रिस्पॉन्स के अंदर मिल रहा है, राइट। सो यहाँ पर सबसे पहली चीज़ हम क्या करेंगे, हमें पता है कि इंटरप्ट के अंदर वो एरे है। तो मैं एक काम करूँगा, सबसे पहले तो ये जो इन्वोक हम कर रहे हैं ना, इसको एक फंक्शन के अंदर रैप करेंगे हम। सो यहाँ पर फंक्शन मेन करते हैं एंड एसिंक, और उसके बाद यहाँ पर इसको हम मूव करेंगे इसके अंदर, ठीक है, और इंटरप्ट को भी यहाँ पर मूव कर लेते हैं यहाँ पर इस तरह से। एंड देन मेन के अंदर ना एक काम करते हैं, जो भी इंटरप्ट्स हुए हैं ना उसको एक एरे के अंदर हम स्टोर करेंगे।
ऐसा क्यों करना है अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे मैं करता हूँ कॉन्स्ट इंटरप्ट्स और ये एक एम्प्टी एरे यहाँ पर बनाते हैं। एंड जैसे ही इंटरप्ट हमें मिल जाता है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वन टाइम पे एक ही इंटरप्ट हम हैंडल करने वाले हैं, ठीक है, हमारे केस में। तो हमें बस क्या करना है, सबसे पहली चीज़ इंटरप्ट्स का जो एरे है उसके अंदर हम रिस्पॉन्स डॉट इंटरप्ट जो है ना, ये भी एक एरे है, इसको हम इसके अंदर का जो 0 वाला एलिमेंट है वो पुश करेंगे। बेसिकली ये जो ऑब्जेक्ट है वो इंटरप्ट एरे के अंदर हम पुश कर रहे हैं और कुछ नहीं है, ठीक है। अब चाहो तो इसको ही स्टोर कर सकते हो, ऊपर कॉन्कैट कर सकते हो, बट चलिए अभी के लिए ऐसा करते हैं। एंड देन यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम चेक लगा सकते हैं। सो यहाँ पर करते हैं इफ़ और करते हैं अगर रिजल्ट डॉट इंटरप्ट अगर है, अगर इसके अंदर कुछ आ रहा है, या फिर हम डायरेक्टली ऐसे कर सकते हैं लेंथ अगर है, इसका मतलब कोई तो इंटरप्ट है। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, यूज़र को ये वाली स्ट्रिंग दिखानी है, ठीक है, ये जनरेट करके हमें दिखाना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक लेट आउटपुट नाम से एक ऐसे प्रॉपर्टी बनाते हैं और उसको ही हम लास्ट में क्या करने वाले हैं, देखिए यहाँ पर हम उसको प्रिंट करने वाले हैं आउटपुट को। अब इस आउटपुट को हम बिल्ड करते जाएंगे कि कैसे क्या करना है इसके अंदर बेसिकली। सो एक काम करता हूँ मैं, सबसे पहले तो इसको भी ना मूव कर लेते हैं इसके अंदर, क्योंकि लेंथ है तभी तो हमें पुश करना है इसको, राइट। और उसके बाद यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए ये जो है ना, इसको लाइन बाय लाइन बिल्ड करेंगे। पहले ये लाइन बिल्ड करेंगे, फिर ये वाली है ना, मतलब पहले ये बनेगी क्योंकि वो एक ही साथ में आ रही है, देखिए एक ही के अंदर है। एंड देन उसके बाद ये करेंगे। तो यहाँ पर हम करेंगे आउटपुट प्लस इक्वल टू, कॉन्कैटिनेट करते जाएंगे बेसिकली इसके अंदर, और हमें करना है रिस्पॉन्स इंटरप्ट 0, ठीक है। ये हमें मिलेगा ये वाला ऑब्जेक्ट यहाँ पर। इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमें जो प्रॉपर्टी फाइंड करनी है वो है वैल्यू, एंड वैल्यू के अंदर एक्शन रिक्वेस्ट। ओके, सो डॉट वैल्यू डॉट एक्शन रिक्वेस्ट, वैल्यू क्या है ये, हाँ ऑब्जेक्ट है, एक्शन रिक्वेस्ट और उसके अंदर 0th एलिमेंट और उसके अंदर डिस्क्रिप्शन। सो यहाँ पे करते हैं 0 एंड यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ऐसे देखिए। अब ये आउटपुट के अंदर क्या हो जाएगा, ये जो डेटा है ना यहाँ पे, ये उसके अंदर आ जाएगा, ठीक है। ये मार्कडाउन इसके अंदर आप देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं, जेसन वगैरह। हम मार्कडाउन पार्सर थोड़ी देर में हम लगाएंगे इसके अंदर, बट अभी के लिए ये प्रिंट होने वाला है, ठीक है। अब उसके बाद एक काम करते हैं, यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे मैं 2 एम्प्टी लाइन भी डालूंगा। सो यहाँ पे प्लस करते हैं और ऐसे लास्ट में 2 एम्प्टी लाइन्स डालते हैं, ताकि जो नेक्स्ट वाला डेटा है हमारा, ये वाला यहाँ पे चूज़ लिखना है हमें। सो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पर आते हैं और करते हैं आउटपुट प्लस इक्वल और यहाँ पर करते हैं चूज़ एंड एक नई लाइन यहाँ पर डालते हैं। देन नेक्स्ट वाला क्या करना है हमें, नेक्स्ट वाला ये इसकी लिस्ट हमें करनी है। अब ये बहुत सिंपल है, जावास्क्रिप्ट के अंदर मैप जो है लॉजिक हमें यूज़ करना पड़ेगा। सो कैसे कर सकते हैं, देखिए कुछ ऐसे कर सकते हैं, आउटपुट प्लस इक्वल एंड यहाँ पे हमें कहाँ तक जाना है, देखिए यहाँ पर हमें जाना है एक्शन रिक्वेस्ट के अंदर जाना है, नहीं एक्शन रिक्वेस्ट के अंदर नहीं जाना है, हमें जाना है वैल्यू के अंदर रिव्यू कॉन्फ़िग। ओके, सो यहाँ तक कॉपी करेंगे इसको ऐसे एंड उसके अंदर है रिव्यू कॉन्फ़िग। ये बड़ी मतलब ध्यान से हमें ये करना पड़ेगा, रिव्यू कॉन्फ़िग है एंड उसके अंदर जो एरे है ना, हाँ उसके अंदर जो एरे है उसका पहला एलिमेंट एंड उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी। ओके, सो रिव्यू कॉन्फ़िग पहला वाला एलिमेंट एंड उसके अंदर ये वाली प्रॉपर्टी। अब ये क्या है, अलाउड डिसीजन, ये भी एक एरे है, देखिए अप्रूव, एडिट एंड रिजेक्ट, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसके ऊपर सबसे पहले तो फिल्टर लगाएंगे। हमें इसमें से एडिट हटाना है क्योंकि एडिट के बारे में हम अभी नहीं देखेंगे, हम सिर्फ अप्रूव और रिजेक्ट देखने वाले हैं। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे फ़िल्टर लगाते हैं एंड फिल्टर के अंदर हमारे पास एक जो डिसीजन है वो आ जाएगी।
सो डिसीजन, एंड ये जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। मैं उम्मीद करके चल रहा हूँ कि आपको ये फ़िल्टर मैप वगैरह सब पता है। यहाँ पे वीडियो है अगर आपको देखना है तो। यहाँ पे करते हैं डिसीजन नॉट इक्वल टू एडिट। एडिट छोड़ के सारी चीज़ें हम फ़िल्टर आउट कर रहे हैं। एंड अब हमें इस तरह से इसको फॉर्मेट करने के लिए हमें इसके ऊपर मैप करना पड़ेगा। सो यहाँ पर करते हैं मैप, और डिसीजन, एक्चुअली दो चीज़ें हमें चाहिए, नंबरिंग भी देनी है ना। सो डिसीजन एंड इंडेक्स यहाँ पर गेट कर लेते हैं। एंड यहाँ से हमें जस्ट एक स्ट्रिंग रिटर्न करनी है, और स्ट्रिंग दिखती कैसी है देखिए, 1 एंड अप्रूव। तो यहाँ पे हम 1 क्या है, बेसिकली आपका इंडेक्स है, 0 से शुरू होता है, तो +1 यहाँ पे करना पड़ेगा। एंड देन डॉट देना पड़ेगा, देखिए डॉट, एंड उसके बाद ये वर्ड है जो भी डिसीजन है, तो स्पेस देके यहाँ पे करते हैं डिसीजन। ओके, एंड फाइनली ये एरे के मतलब ये एरे बनेगा ना इसको हमें स्ट्रिंग के अंदर कन्वर्ट करना है, इस तरह से स्ट्रिंग बननी चाहिए। तो उसके लिए हम करेंगे डॉट जॉइन, एंड न्यू लाइन से जॉइन करेंगे, मतलब हर एक नए लाइन के ऊपर आ जाएगा एक आइटम। दैट्स इट। देखिए आउटपुट जो है हमारा अभी यहाँ पर रेडी है, और यहाँ पर इसको हम प्रिंट कर सकते हैं, बेसिकली यही डेटा हमने प्रिंट किया है, ठीक है। चलिए इसको टेस्ट करते हैं। सो यहाँ पर आते हैं एंड फिर से रन करते हैं, एंड ये कुछ भी यहाँ पर हमें नहीं दिखा। एक बार देख लेते हैं क्यों ऐसे नहीं हुआ, क्योंकि इंटरप्ट लेंथ जो है अगर है तो क्या इसके अंदर हम आए थे, console.log करते हैं, कमिंग ओके, इसको टेस्ट करते हैं, एंड ये इसके अंदर जा ही नहीं रहा है। क्योंकि इसका रीज़न क्या हो सकता है, यहाँ पर देख लेते हैं इंटरप्ट, यहाँ पर ना इसको एक बार फिर से मैं लॉक करूँगा रिज़ल्ट को। सो result.interrupt को लॉक करते हैं और देखते हैं कि क्या इसके अंदर है, क्या आ रहा है एक्चुअली। सो ओके, ये प्रिंट ही नहीं हो रहा है, हाँ, क्योंकि हमने मेन फंक्शन को कॉल ही नहीं किया है भाई साहब। ओके, सो अभी दिखेगा। मैं ये वाला हटा देता हूँ लॉग, ठीक है, ये एक्स्ट्रा हो जाएगा, इसकी ज़रूरत नहीं है। एंड अब देखते हैं, और यहाँ पर रेफरेंस एरर, रिज़ल्ट इज़ नॉट डिफाइंड। सही बात है, रिज़ल्ट हमारे पास नहीं, क्योंकि अभी रिस्पॉन्स है। ओके, रिज़ल्ट कहाँ पे हम कर रहे हैं, ये है ना, ये है। ओके, अब देखना, अब यहाँ पर ओके, अभी आउटपुट नहीं मिल रहा है इसको, और ये क्यों नहीं मिल रहा है ऐसे, एक बार इसको हमें देखना पड़ेगा। लेट आउटपुट तो ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे टाइपो किया है, अब ठीक है। और फिर से नहीं हुआ, सेव हुआ है क्या ये, हाँ, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम। ओके, सो ये देखिए, ये हमारी लाइन है, रिफंड पेंडिंग अप्रूवल, टूल रिफंड है, और ये आर्गुमेंट्स है, और यहाँ पे ये ईमेल्स है, इनको रिफ़ंड चाहिए। अगर आप चाहते हो तो इसके अंदर और भी डेटा सेंड कर सकते हो कि उनका यूज़र का ईमेल क्या था, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो, ठीक है। और फाइनली यहाँ पे लिखा है कि चूज़ 1 और 2, 1 फॉर अप्रूवल, 2 फॉर रिजेक्ट। ओके, अब यूज़र यहाँ पे क्या करेगा, चूज़ करेगा 1 या फिर 2, अप्रूव करना है तो 1, नहीं तो 2 करेगा। अब जैसे ही ये मैसेज हम वापस सेंड करेंगे तो वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये देखेगा, यहाँ से चीज़ें कंटिन्यू हो जाएगी इंटरप्ट से, ये बाकी चीज़ें फिर से नहीं होगी, यहाँ से हो जाएगा। यहाँ से वो देखेगा अच्छा 1 है तो चलो कंटिन्यू करते हैं, अप्रूव किया है ना हमने। तो ये अभी लॉजिक हमें यहाँ पर लिखना है, और उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, क्योंकि देखिए हमारा प्रोग्राम यहाँ पे रुक जा रहा है, लेकिन हमें प्रॉपर एक कंटिन्यूस लूप चाहिए यूज़र को इनपुट करने के लिए। तो उसके लिए हम वाइल लूप लगाते हैं, और नोड का जो रीड लाइन पैकेज है उसको हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ से टर्मिनल से इनपुट लेने के लिए। सो उसके लिए ना चलते हमारे कोड के अंदर, और यहाँ पर सबसे ऊपर आते हैं, एंड यहाँ पर सबसे पहले तो हमें करना पड़ेगा इंपोर्ट रीड लाइन फ्रॉम नोड रीड लाइन प्रोमिसेस, ठीक है, इसको हमें करना है इंपोर्ट। ये इनबिल्ट पैकेज है नोड के अंदर। और उसके बाद इस रीड लाइन को यूज़ करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें एक इंटरफेस इसका क्रिएट करना होता है। सो यहाँ पर करते हैं कॉन्स्ट रीड लाइन
RL इसको नाम देते हैं एंड यहाँ पर करते हैं रीड लाइन डॉट क्रिएट इंटरफेस इनपुट प्रोसेस डॉट std इन एंड आउटपुट जो है वो है आउटपुट प्रोसेस डॉट std आउट। इस तरह से हमने std इन std आउट, हमारे केस में ये टर्मिनल ही है। एंड देन उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर एक वाइल लूप लगाना होता है कंटिन्यूसली यूज़र से अगर इनपुट लेना है तो यहाँ पे एक वाइल लूप और ये इन्फिनाइट वाइल लूप चाहिए होता है, तो यहाँ पे ट्रू करेंगे। एंड ये जो सारी चीज़ें हैं इसको मैं यहाँ से कट करूँगा, इसको वाइल लूप के अंदर मूव कर लेते हैं। ठीक है, सबसे पहला काम हमें क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है, तो यहाँ पे उसके लिए अवेट और ये जो रीड लाइन इंटरफेस बनाया है उसके ऊपर हम क्वेश्चन एक मेथड कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं यू ऐसे लिखूँगा तो यूज़र को वो प्रॉम्प्ट दिखेगी टर्मिनल के अंदर कि यू क्या क्वेरी है आपकी। एंड देन ये क्वेरी जो है ना इसको यहाँ पे डायनामिक कर लेते हैं। सो यहाँ पे इसको मैं पास कर देता हूँ। ओके, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जैसे ही ये आउटपुट हो जाएगा हम वापस वाइल लूप के अंदर यहाँ पर आ जाएंगे और यहाँ पर रुक जाएंगे यूज़र का जो नेक्स्ट इनपुट है उसके लिए। राइट, इसको एक बार मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूँ। सो यहाँ पर अगर आते हैं और मैं इसको अगर एंटर करता हूँ तो ये देखिए अभी यहाँ पे रुके हम यू, अभी हमें मैसेज देना है, तो मैं बोलूँगा कि कैन यू चेक एनी रिफंड रिक्वेस्ट एंड रिफंड इट, डायरेक्ट बोलेंगे रिफ़ंड करने के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम यहाँ पे आके रुक गए हैं, रिफ़ंड पेंडिंग अप्रूवल चाहिए एंड ये है वो ईमेल्स एंड चूज़ करना है। आप देखो यहाँ पे रुके हैं हम, अब यहाँ से हम 1 या 2 जो है ये रिप्लाई कर सकते हैं और जैसे हम करेंगे ना हम फिर से यहाँ पर आ जाएंगे। अभी यहाँ पर हम रुके हैं तो यहाँ पर आ जाएंगे और जब भी हम ह्यूमन इन द लूप यूज़ करते हैं तो हमें क्या करना होता है, ये जो प्रोसेस है इसको फिर से हमें इन्वोक करना होता है हमारे एजेंट को, और फिर से इन्वोक करके एक चीज़ एक्स्ट्रा करनी होती है हमें, जो कि है यहाँ पर अगर थोड़ा सा अगर देखेंगे, देखें ये जो है ना न्यू कमांड, इस तरह से बस हमें सेंड करना है। कमांड हम सेंड करते हैं जब भी हमें कंटिन्यू करना होता है विथ अप्रूवल या फिर विथ इंटरप्ट के साथ, इंटरप्ट के बाद जब भी कंटिन्यू करना होता है तो उसके लिए हम कमांड यूज़ करते हैं और ये कमांड हमें मिलती है LangGraph से। ठीक है, सो मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ पहले एंड यहाँ पर आते हैं एंड ये हमें यहाँ पर देना है। देखिए यहाँ पर या तो ये सेंड करना है या तो ये जो मैसेजेस है वो सेंड करने हैं। हमें कौन सा कभी सेंड करना है, बहुत सिंपल सा काम है। देखें यहाँ पे हम कंडीशनल लगाएंगे, अगर हमारा इंटरप्ट्स का जो एरे है जहाँ पे हमने यहाँ पे रखा हुआ है उसको, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स अगर हैं तो वो अरे है तो इसके ऊपर लेंथ हम ऐसे चेक कर सकते हैं। अगर ऐसा है इसका मतलब इंटरप्ट्स है और यूज़र ने फिर से कुछ तो रिप्लाई किया है कि अप्रूव या फिर रिजेक्ट किया है, तो हमें कमांड को कॉल करना है, नहीं तो जो नॉर्मल मैसेज है वही हमें सेंड करने हैं। सिंपल। अब एक काम रह गया कि ये रिज्यूम क्या है ये वाला। ठीक है, तो उसको अभी हम देखेंगे। मैं अभी के लिए ना इसको इस तरह से यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, जस्ट रिज्यूम, जो कि हम यहाँ पर पास कर रहे हैं। अब ये ऑब्जेक्ट क्या है ना, इसको अभी हम फिगर आउट करेंगे। सो उसके लिए ना चलते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर और यहाँ पर देखना, हमें एडिट के बारे में नहीं देखना है। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इसको हम और किसी वीडियो के अंदर करेंगे। अभी सिर्फ हमें अप्रूव और जो क्या था रिजेक्ट था उसके बारे में देखना है। तो ये देखिए यहाँ पे ये कुछ ऐसे दिख रहा है। मैं इसको कॉपी करता हूँ एंड कोड के अंदर लेके चलते हैं, यहाँ पर इसको पेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए ये जो रिज्यूम ऑब्जेक्ट है ये कुछ ऐसे दिखता है। इसकी की जो होती है इंटरप्ट की आईडी है एंड इसकी वैल्यू जो होगी वो होगी डिसीजंस, और क्या डिसीजन ली है वो बस हमें सेंड करना है। समझ रहे हो आप? सो इसका मतलब ये कुछ ऐसे दिखेगा। देखिए ऑब्जेक्ट कुछ ऐसे दिखेगा, कॉन्स्ट रिज्यूम है ना, ऐसे दिखेगा। या फिर इसको जो भी ऑब्जेक्ट है वो, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ये कुछ ऐसे दिखेगा। इसके अंदर एक रिज्यूम नाम की प्रॉपर्टी होगी एंड रिज्यूम नाम की प्रॉपर्टी के अंदर यहाँ पे हमारे पास इंटरप्ट आईडी होगी की एंड इसकी वैल्यू जो है ये होगी। ऐसा ऑब्जेक्ट बेसिकली हमें अभी बिल्ड करना है। देखिए
ये तो हमें पास करना है कमांड के अंदर। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें हमारे पास इंटरप्ट आईडी है, पता है कहाँ पे है, हमें यहाँ पे मिल जाती है इंटरप्ट एरे के अंदर, जो हमारा पहला एलिमेंट है उसके अंदर ये आईडी प्रॉपर्टी है। तो मैं एक काम करता हूँ, इस रिज्यूम को यहाँ पर कहाँ पर करेंगे इसको, इनलाइन ही कर लेते हैं, ठीक है। सो इनलाइन कर लेते हैं। मैं बोलूँगा कि ये जो रिज्यूम जो है ये ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे मैं बोलूँगा की जो है ना ये हमारे ये जो इंटरप्ट्स हैं, ठीक है। सो इंटरप्ट्स ये एरे है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसका 0th एलिमेंट लेना पड़ेगा, एंड ये हमें एरर देगा क्योंकि पहली बार उसके अंदर कुछ नहीं होता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर नहीं, उल्टा कर दिया, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क डॉट, एंड इसके ऊपर इस एरे के अंदर 0th एलिमेंट ले लिया, उसके अंदर हमारे पास आईडी प्रॉपर्टी है। ओके, आईडी प्रॉपर्टी ये हो गई की, एंड यहाँ पे भी हमें ऐसे करना पड़ेगा ताकि पहले एम्प्टी है ना एरे, तो प्रॉब्लम हो सकता है। यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एंड इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है आप एक बार देख लेना, डिसीजंस नाम की प्रॉपर्टी है, और ये है बेसिकली, और कुछ नहीं है। सो मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। अब ये अप्रूव जो है ना, ये याद है ये यूज़र हमें सेंड करने वाला है। सो यहाँ पर आप देख सकते हो अप्रूव कैसे सेंड करेगा, या तो ये 1 सेंड करेगा या फिर 2 सेंड करेगा, ऐसे। तो उसको हम चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा कि अगर क्वेरी जो है यूज़र की, यहाँ पर आप देख सकते हो यूज़र की क्वेरी अगर है 1 स्ट्रिंग आएगी, टर्मिनल से जब भी आप इनपुट करते हो तो स्ट्रिंग आ जाएगी, तो मैं बोलूँगा कि अप्रूव कर देना, और 2 या फिर जो भी है बाद में उसको कर देना रिजेक्ट। रिजेक्ट ही है ना, एक बार देख लेते हैं, इसको मैं अप्रूव के अंदर डालता हूँ, एंड दूसरा क्या हो सकता है, दूसरा रिजेक्ट है, राइट। सो यहाँ पे रिजेक्ट इस तरह से कर लेते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। तो इससे क्या हो जाएगा, एक करेंगे तो अप्रूव हो जाएगा, सेंड हो जाएगा कमांड के अंदर, और 2 टाइप करेंगे तो रिजेक्ट हो जाएगा, राइट। और इसके बाद एक काम करना पड़ेगा, ये जैसे ही हम सेंड करते हैं तो हमारा जो इंटरप्ट का जो एरे है उसको हमें फिर से एम्प्टी करना पड़ेगा, ताकि नेक्स्ट जो इंटरप्ट्स आ जाएंगे वो उसके अंदर फ्रेश जो है पुश हो जाएंगे। ओके, इस तरह से। अब ये रिज्यूम यूज़ नहीं हो रहा है, इसको मैं हटा देता हूँ, और अब देखिए ऐसा कुछ कोड हमारा हो चुका है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बट हाँ, ऐसे अगर आप प्रॉपर तरीके से इसको अगर ध्यान से अगर सारी प्रॉपर्टीज़ अगर देखोगे तो चीज़ें थोड़ी सी ईजी हो जाती हैं। इसको टेस्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पर फिर से इसको रिस्टार्ट करता हूँ और करते हैं कैन यू चेक इफ़ देयर एनी रिफंड, एंड आई वांट टू रिफंड दोज टुडे ऐसे कुछ भेजते हैं और देखते हैं कि क्या रिस्पॉन्स आता है। ओके, असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हमने यहाँ पे जो इंटरप्ट्स हैं उसको लेट करना पड़ेगा, क्योंकि हम इसको यहाँ पे रीअसाइन कर रहे हैं जावास्क्रिप्ट। सो यहाँ पर आते हैं, एंड मैं फिर से इसको करने वाला हूँ अभी रन, और यहाँ पर टाइप करते हैं, तो ऐसी कुछ प्रॉम्प्ट करते हैं और एंटर करते हैं, एंड ये देखिए ये डायरेक्टली अभी रिफंड नहीं कर रहा है, ये हमसे अप्रूवल मांग रहा है कि ये ईमेल्स हैं, और यहाँ पे थोड़ा सा अभी भी ये जो है ये हेलुसिनेट कर रहा है, ईमेल्स हमें प्रॉपर तरीके से सेंड नहीं किए हैं, लेकिन ये फिक्स हो सकता है, हमें बस प्रॉम्प्ट को थोड़ा सा ठीक करना होगा। बट यहाँ पे आप देख सकते हो ये बोल रहा है कि चूज़ 1 अप्रूव 2 फॉर रिजेक्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 सेलेक्ट करके एंटर करता हूँ, और उसके बाद ये बोल रहा है कि कमांड इज़ नॉट डिफाइंड। ओके, कमांड इज़ नॉट डिफाइंड क्योंकि हमने उसको क्या किया है, इम्पोर्ट नहीं किया होगा। सो ये हमारी आ जाती है कमांड LangGraph से। कहाँ से आ जाती है एक बार हमें देखना होगा फिर से। सो यहाँ पर ये कमांड है LangGraph से, यस। सो कमांड ऐसे कर लेते हैं, एंड अभी एक बार फिर से मैं टेस्ट करूँगा, इसको कॉपी कर लेते हैं मैसेज को, एंड यहाँ पर करते हैं पेस्ट। हाँ, ये देखिए ये आ गया, यहाँ पे अप्रूव और रिजेक्ट आ रहा है। तो मैं एक काम करता हूँ, 1 करता हूँ, एंड ऐसे जैसे ही करते हैं तो ये अभी बोल रहा है कि लेंथ प्रॉपर्टी नहीं है। हाँ, क्योंकि
ओके अभी बहुत सारी एरर्स आ रही है, हमें लेंथ प्रॉपर्टी उसके ऊपर कुछ डालना होगा। सो कहाँ पे लेंथ चेक कर रहे हैं, यहाँ पे लेंथ चेक कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार तो ये जो एरे है उसके अंदर कुछ नहीं है ना, तो नहीं ये वाला तो नहीं है, ये कौन सा वाला बोल रहा है, एक बार चेक कर लेते हैं। इंटरप्ट, रिस्पॉन्स इंटरप्ट, हाँ देखिए ये प्रॉब्लम वहाँ पे नहीं है, ये प्रॉब्लम है नीचे थोड़ा सा, यहाँ पे रिस्पॉन्स के ऊपर अगर लेंथ प्रॉपर्टी है तभी ये कर देना बेसिकली। ओके अब देखते हैं एंड होपफुली अभी ये काम करे। सो यहाँ पे पूछते हैं कैन यू चेक इफ़ देयर आई वांट टू रिफंड देम, एंटर करते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हो, अभी देखिए अभी ठीक हो गया, ये ईमेल्स यहाँ पर है एंड 1 फॉर अप्रूवल 1 टाइप करके एंटर करते हैं एंड यहाँ पर अभी ये क्या हो रहा है, फिर से हमें पूछ रहा है, नहीं पूछा नहीं है, देखिए यहाँ पे कुछ भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला है, क्योंकि हमने जो फाइनल आउटपुट है उसको अभी लॉग हम नहीं कर रहे हैं, मतलब नॉर्मल एआई का रिस्पॉन्स हमने इंटरप्ट को यहाँ पे आउटपुट कर लिया, लेकिन अगर इंटरप्ट नहीं है तो क्या नॉर्मल मैसेज होगा, तो एल्स यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा एंड यहाँ पर आउटपुट के अंदर जस्ट हम करेंगे प्लस इक्वल, और जो रिस्पॉन्स है जो पहले हमने किया था ना, रिस्पॉन्स डॉट देखिए मैसेजेस, एंड इसके अंदर हमें क्या करना पड़ता है, लास्ट वाला मैसेज लेना है, तो रिस्पॉन्स डॉट मैसेजेस डॉट लेंथ -1 डॉट कॉन्टेंट, ये होता है बेसिकली। तो इसको अभी हम यहाँ पे प्रिंट कर रहे हैं। एक और चीज़ जल्दी से मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, जो कि है जब भी हम ये RL बनाते हैं ना, इसको हमें क्लोज़ भी करना होता है। सो यहाँ पे करते हैं क्लोज़ इस तरह से। सो हाँ ये रीचेबल नहीं है, क्योंकि हमने वाइल लूप जो है ना उसको ब्रेक नहीं कर रहे, तो वो चेक कर सकते हो, अगर /by किसी ने लिखा है तो ब्रेक कर दो तो काम हो जाएगा। कर लेते हैं, देखिए मैं यहाँ पे कर लेता हूँ तो वो भी फिक्स हो जाएगा। इफ़ क्वेरी इज़ इक्वल टू /by अगर किसी ने लिखा तो इसको ब्रेक कर देना, और उसकी वजह से अभी ये फिक्स हो जाएगा। देखिए ये अभी हो गया ना, हाईलाइट हो गया। टेस्ट करते हैं फाइनल, चलते हैं और एक बार मैं देख लेता हूँ ये कहाँ पे है, ये हमारा वाइल के अंदर है जो कि सही है। हाँ अब टेस्ट करते हैं। सो मैं यहाँ पे चलता हूँ एंड इसको मैं कॉपी करता हूँ, प्रॉम्प्ट को स्टॉप करते हैं एंड यहाँ पर करते हैं पेस्ट, एंटर, और अभी फाइनली यहाँ पर ये हमें पूछेगा ये ईमेल्स है एंड चूज़ 1 फॉर अप्रूवल 1, एंटर, एंड यहाँ पर आप देख सकते हो द रिफंड रिक्वेस्ट हैज़ बीन आइडेंटिफाइड एंड प्रोसेस सक्सेसफुली, यस, एंड ये उसका डिटेल है। और यहाँ पे पूछ रहा है कि और कुछ करना है इसका मतलब ये काम कर रहा है। मैं एक काम करता हूँ, इसको ना फिर से हम अभी रिजेक्ट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पर फिर से मैं सेम चीज़ हमें करनी है बेसिकली, पेस्ट। सो प्रॉम्प्ट करते हैं। सो ये कमांड है, फिर से एक बार करते हैं और अभी हम क्या करेंगे, रिजेक्ट करेंगे, 2 टाइप करते हैं, एंटर करते हैं और ये हमें मैसेज आया यूज़र रिजेक्टेड द टूल कॉल फॉर रिफंड विथ ID दिस, राइट। इसका मतलब ये जो हमारा लूप है इसको इंटरप्ट भी हम बोलते हैं, यहाँ पर ह्यूमन इन द लूप जो है ये काम कर रहा है, और इस तरह से आप आपके AI सिस्टम के अंदर आपका जो एजेंटिक सिस्टम है उसको सिक्योर करते हो ह्यूमन रिव्यू को इंटीग्रेट करके। सो ये था हमारा पैटर्न। अगर आप इस टाइप का कंटेंट अगर एंजॉय करते हो तो आप हमारा ये जो मास्टर जनरेटिव AI का जो कोर्स है, प्रीमियम कोर्स, ये डेफिनेटली एंजॉय करोगे। अगर आपको इस टाइप की चीज़ें इन डेप्थ तरीके से अगर सीखनी है तो आप इसको चेकआउट कर सकते हो। इसका अगर सिलेबस आप देखोगे तो 0 से लेके सारी चीज़ें हमने इसके अंदर कवर करी है। आपका टूल कॉलिंग, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग हो सकता है, ChatGPT क्लोन हमने बनाया है, 10 से ज़्यादा प्रोजेक्ट्स हमने इसके अंदर बिल्ड किए हैं। सो इसको चेकआउट करिए, डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, बहुत बहुत एक्साइटिंग चीज़ें इसके अंदर आपको सीखने को मिलेगी। और इसी के साथ में अगर आपको जस्ट सीखना है कि एक सिंपल AI एजेंट कैसे बनाते हैं, तो उसके लिए आप ये वाला नेक्स्ट वीडियो देखना, जहाँ पर हमने एकदम स्क्रैच से डिस्कस किया है कि कैसे हम AI एजेंट बना सकते हैं। और इसी के साथ में हमारा जो फ्री 10 आवर्स का कोर्स जो है YouTube के ऊपर, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। हैप्पी कोडिंग।